हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम के शब्बीर हाज़िर खिदमत हूँ और जे उर्दू पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए उर्दू अदब से जो मुतल्लिक क्वेश्चंस हैं, अहम क्वेश्चंस हैं, आप सिलेबस से जो है पूरी तरह से वाकिफ़ होंगे ही। तो बिना किसी देरी के सिलेबस के मुतल्लिक हो, क्वेश्चन के मुतल्लिक हो, काफ़ी बातें हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में कर चुके हैं। तो बिना किसी देरी के आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 शुरू करते हैं। ज्ञानपीठ और सरस्वती सम्मान पाने वाले अदीबों का जोड़ा है। इसमें कौन सा ऐसा अदीब है जो ज्ञानपीठ और सरस्वती सम्मान जिन्हें मिला है? तो शमसुर रहमान फारूकी और शहरयार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, तनकीद का असल मकसद क्या है? फन पारे के कदर मुतय्यन करना, फन पारे का मतन मुतय्यन करना, फन पारे की तहकीक व सताइश करना, फन पारे की वजाहत व सराहत करना। तो तनकीद का जो असल मकसद होता है, तनकीद का जो असल मकसद होता है वो फ़न पारे की कदर मुतय्यन करना। नेक्स्ट, इनमें से किस अदीब ने सफ़रनामा नहीं लिखा? इनमें से 4 अदीब के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किसने कहा है कि सफ़रनामा नहीं लिखा? इंतज़ार हुसैन ने, इब्ने इंशा ने, एहतशाम हुसैन ने लिखा है। तो ऑप्शन डी, शमसुर रहमान फारूकी ने सफ़रनामा नहीं लिखा। नेक्स्ट, यहाँ कौन सा मिसरा मौजू नहीं है? कौन सा मिसरा मौजू नहीं है? बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, ये मौजू है। गिरी है जिस पे कुल बिजली, वो मेरा आशियाँ क्यों हो। यहाँ गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं? यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये मौजू नहीं है। गुलाम मुस्तफ़ा खां सैफ्ता का ताल्लुक़ है। गुलाम मुस्तफ़ा खां सैफ्ता का ताल्लुक़ किससे है? गालिब के हद से है। किससे है? गालिब के हद से। इनमें से किसका ताल्लुक़ शायरी से है? जिलानी बानो, ज़किया मशहदी, जाहिदा जैदी या रशीद जहां? किसका ताल्लुक़ शायरी से है? जाहिदा जैदी का ताल्लुक़ जो है शायरी से है, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सी किताब आराइशी ज़बान में नहीं है? फसाना अजैब, नौ तर्ज मुरस्सा, तिलस्म हवस रुबा और रानी केतकी की कहानी आराइशी ज़बान में नहीं है। तो रानी केतकी की कहानी जो है इसको कोशिश किया गया है कि हिंदी ज़बान में ही पूरा लिखा जाए और आम बोलचाल की ज़बान में, तो आराइशी ज़बान में नहीं है ये। इनमें से अदीबों के किस दस्ते ने इकबाल की बाकायदा तफ़हीम व ताबीर की है? असलूब अहमद अंसारी, अब्दुल हकीम, शमसुर रहमान फारूकी, वारिस अलवी, सरदार जाफरी, वज़ीर आगा, वक़ार अज़ीम, खुर्शीद। ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर है, इनमें से अदीबों के किस दस्ते ने इकबाल की बाकायदा तफ़हीम व ताबीर किया? ऑप्शन ए, असलूब अहमद अंसारी और अब्दुल हकीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी मौका हो जहाँ जिसका इबारत हो वहीं मिसरा में इशारा है, किस तरफ इशारा किया गया है? बलागत की तरफ, तलाक़त की तरफ, नज़ाकत की तरफ या फसाद की तरफ? तो इसमें जो इशारा किया गया है वो बलागत की तरफ इशारा किया गया है। प्यासी थी जो साहे खुदा 3 रात की साहिल से सर पटकती थी, मौज़े फ़िराक थी, ये इसमें कौन सा शेरी सनद का इस्तेमाल किया गया है? इसमें हुस्न तालील शेरी सनद का इस्तेमाल किया गया है। शेरी सनद हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। झेल में कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? इनमें से कौन सी किताब कहता है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? मजालिसुन निसा, सुखनदान फ़ारस, आबी हयात और दरबार अकबरी। तो मजालिसुन निसा जो है ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है, बाकी तीनों किताबें मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। तरक्की पसंद नाक़दीन के ज़मरे की निशानदही कीजिए। इसमें जो है एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें सभी जो मुसन्निफ़ हैं, सभी जो राइटर हैं वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी है, सज्जाद ज़हीर, सैयद एहतशाम हुसैन और मजनू गोरखपुरी। नेक्स्ट, सिर्फ नावलों के ज़मरे की निशानदही कीजिए। इसमें से एक ऐसा ज़मरा है, एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सिर्फ नावल हैं और कोई दूसरे सिन्फ की किताब नहीं है। उमराव जान अदा, ख्वाब बाकी हैं, बागो बहार जहाँ पर देखिए दास्तान है, उमराव जान अदा नावल है। लहू के फूल, उदास नस्लें और आग का दरिया, बादशाह का खात्मा, खाना जंगी, खुदा की बस्ती, कफन बोला। यहाँ पर भी जो है आग का दरिया नावल है, तो बादशाह का खात्मा, खाना जंगी ये दोनों नावल नहीं है। खुदा की बस्ती नावल है, तो कफन और बोला क्या है? नावल नहीं, अफसाना है। और लहू के फूल, उदास नस्लें और आग का दरिया, ऑप्शन बी अगर देखा जाए तो ये तीनों ही नावल हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होता है। उर्दू में अल्लामा इकबाल के कितने शेरी मजमूए शाये हुए? उर्दू में अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए शाये हुए हैं।
आप लोग को मालूम है। तज़किरा गुलशन बेखार का मुसन्निफ़ कौन है? तज़किरा गुलशन बेखार का मुसन्निफ़ कौन है? नवाब शैफ्ता इसके मुसन्निफ़ हैं। शेर मुकम्मल कीजिए। तुम हमारे किस तरह ना हुए, तुम हमारे किस तरह ना हुए, इसका जो सही ज़मरा होगा जहाँ पर ये ऑप्शन है, वरना दुनिया में क्या नहीं होता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से दुरुस्त बयान है कौन सा है? दीवान गालिब की सबसे ज़्यादा शरह लिखी गई डॉक्टर जोर नामवर अफसाना निगार थे, और शिकस्त कृष्णचंद का शेरी मजमुआ है, बिल्कुल गलत। यादों की बारात गालिब की खुशनविश्त सवाना, ये भी बिल्कुल गलत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है दीवान गालिब की सबसे ज़्यादा शरी लिखी गई है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। दुरुस्त जोड़े की निशानदेही कीजिए। फैज़ अहमद फैज़ आहंग, आप देखें और चारों ऑप्शन। तो इसका दुरुस्त जोड़ा जो है साद अजीमाबादी नगमाए अलहाम, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इकबाल के वो कौन उस्ताद थे जिन्हें इकबाल की वजह से शमसुल उलमा का खिताब मिला? दाग देहलवी, मौलाना आज़ाद, मौलाना हाली या मौलवी मीर हसन? तो मौलवी मीर हसन साहब थे जिन्हें जब शमसुल उलमा का खिताब जो है इकबाल को दिया जाने लगा तो उन्होंने कहा नहीं, पहले मेरे उस्ताद को मिलना चाहिए। तो मौलवी मीर हसन साहब थे जिन्हें इकबाल की वजह से शमसुल उलमा का खिताब मिला। कौन सी नसरी सिन्फ को ज़हनी तरंग कहा जाता है? ज़हनी तरंग कहा जाता है कौन सी नसरी सिन्फ को? इंशाइया को। इंशाइया को याद रखेंगे दोस्तों, इंशाइया को ज़हनी तरंग कहा जाता है। कौन सा बयान दुरुस्त है? उमराव जान आदा उर्दू का पहला नावल है, बिल्कुल नहीं है। और शुमाली हिंद की पहली मसनवी कुतुब मिस्त्री है, ये भी बिल्कुल नहीं। निकातुश शोरा उर्दू शायरों का पहला तज़किरा, ये बिल्कुल सही है। निकातुश शोरा जो है उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, किसका शेर है? ये मजरू है, मजरू का, मजरू सुल्तानपुरी का ये शेर है। लोग, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। दया शंकर नसीम के उस्ताद कौन थे? दया शंकर नसीम के उस्ताद कौन थे? आतिश थे। दया शंकर नसीम के उस्ताद कौन थे? आतिश थे। खर्द का नाम जिनू पड़ गया, जिनू का खर्द, जो चाहे आपका हुस्न कर करिश्मा साज करे, किसका शेर है? ये शेर किसका है? ये शेर हसरत का है। किसका है? हसरत मोहानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमराव बेगम किस शायर की शरीके हयात थी? उमराव बेगम किस शायर की शरीके हयात थी? ये गालिब के बीवी का नाम था, आलिया का नाम उमराव बेगम। और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, कदीम उर्दू का वह कौन सा शायर है जिसे हासिदों ने शहीद कर दिया? जिसे हासिदों ने शहीद कर दिया, कदीम उर्दू का वो कौन सा शायर है? नुसरती। तो फ्रेंड्स इस सेट में बस इतना ही। नेक्स्ट सेट के साथ, जेटेट के नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाथ से खिदमत रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।